इस समय हूँ गोविंदगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर। गोविंदगढ़ से कुछ किलोमीटर दूरी पर तिलवाड़ गांव है। वहां पर एक शादीशुदा लड़की ने आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बताया जा रहा है कि 1 महीने पहले ही शादी हुई थी लड़की की। उसको 2 लड़के परेशान कर रहे थे और उनके परिवार, लड़की के परिवारजनों की ओर से बताया गया है कि जो लड़की थी वो अपने ससुराल में थी। उन जो गेहूं काट रही थी, वो बात बता रहे हैं, गेहूं काटने की वो बात कर रहे हैं। जब लड़की गेहूं काट रही थी तो वहां कर जो जो उपद्रवी जो लड़के थे, उन लड़कों ने उस लड़की का पीछा करते हुए उसको मोटरसाइकिल पर बैठाकर, ये 1 तारीख की घटना है, 1 तारीख को ले उसको रामगढ़ की तरफ ले गए थे, जहां पर ससुराल पक्ष ने उनका पीछा करके उनको पकड़ लिया। लेकिन वो लड़के तो छुड़ाकर भागने में कामयाब हो गए। उनकी मोटरसाइकिल थी, उसको गांव वालों ने पकड़ लिया और पुलिस को उस मोटरसाइकिल को दे दिया। उसके कुछ देर बाद ही लड़की अपने घर पहुंचती है और घर पहुंचने के बाद अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है। जब इस बात का पता घर वालों को पड़ता है तो वो पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और डेड बॉडी को नीचे उतारा जाता है। पूरा दर्दनाक घटना हो गई है। यहाँ पर जो लड़की थी वो अब खत्म हो चुकी है। पीएमओ की यहाँ पर जो कार्रवाई है वो चल रही है। जो लड़की के परिजन हैं वो यहाँ पर थाने गोविंदगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आए हुए हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे कि पूरा मजरा हुआ क्या था, क्यों लड़के थे वो परेशान कर रहे थे, क्यों इसकी जानकारी घर वालों को क्यों नहीं दी गई, पुलिस को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई और घर वालों को कब पता लगा और कितने दिन से ये पूरी घटना हो रही थी। हम पूरे विस्तृत तरीके से इसके जानकारी लेंगे। सर, आप क्या क्या नाम है आंटी आपका? सुनीता। सुनीता जी, जो घटना हुई है कैसे हुई है और क्या हुआ था, कैसे सही आपको कुछ पता भी लगा? मैटर नहीं था। हमने खूब अच्छी तरह सोमवार के दिन विदा करी थी। लड़की हमारी खूब बढ़िया साफ सुथरी, खूब गई सी ससुराल, फोन से भी बात करती थी, मम्मी मैं खूब बढ़िया रह रही हूँ। तो कल वो 1 बजे करीब वो घर ने आ रही थी, रोटी वोटी लेवा जैसे घर से निकले तो वो जबरदस्ती से बच्चे 2 लड़के बताए और उनको उसको एक ने उठाई और एक ने चलाई, बीच में बिठा के सर ले। कौन वो 2 लड़के हैं? वो 2 लड़के, एक तो रोहित है, एक सागर है जी, कौन से गांव के हैं? तिलवाड़ का जी। तो ये आप परिजन है लड़की के, आपको पहले पता नहीं था कि क्या नहीं चल रहा है? नहीं, पहले बिल्कुल भी नहीं है जी। पहले पता होता तो शादी की करवाती। शादी सगाई मेरी 6 महीना रही है साहब, खूब बढ़िया सिक्को सगाई चढ़ो है, सारा कुछ हुआ है। ऐसी कोई हमको सूचना नहीं। लड़की ने भी आपको कभी नहीं नहीं, बताया? लड़की ने तो गुम रहा, कोई ना बताई, कोई बात ही नहीं बताई क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। जब ये पूरा घटना हुआ तो हाँ, लड़की ने जब आत्महत्या की थी तो आप लोग कहाँ थे? आपको इसके बारे में हम लोग तो कहीं थे, मतलब वो चाय पानी पिया उसने। हम अपने रोटी लकड़ी वकड़ी जैसे चूल्हा पे रखे बना में काम में अपने लग रहे, तो वो कमरा में पंखा के नीचे आप लोटी पड़ी खूब बढ़िया, खूब चाय पानी पी के नहीं खूब लोटी पड़ी। हमको कोई विश्वास नहीं है भाई, घरे तो लड़की है। उनने ऐसे कमरा के अंदर कमरा था और उसमें घुस के नहीं और उनने नुकनी दरवाजे कुंडी लगा ली। हम 10-15-20 मिनट में निकले हुए से, फिर हम देखे लाली इधर उधर गई होगी भाई, जैसे अपने घर में चली जाती है, तो लाली इधर उधर नहीं मिली। फिर हमने देखी है तो भाई कमरा में कुंडी बंद। अब क्या कार्रवाई आप चाहते हैं? अब कार्रवाई सर ये चाहते हैं इसकी फांसी की सजा होनी चाहिए, जैसे हमारी लड़की गई है सीधी। और दूसरी, जैसे हमारी लड़की ने इसके ऊपर आत्महत्या करी है, जैसे ये हम बोल रहे हैं इससे, ये बोल रहे हैं कि भाई जब लाश मिलेगी ये तुम ले जाओ ना ले जाओ, भाई हम ही तो ये मुजरिम पकड़ना चाहिए, वही मौजूदगी में ये चाहते हैं। नहीं तो मुजरिम मौजूदगी में नहीं आता तो फिर गरीब आदमी की तो साहब सुनाई कोई नहीं। पुलिस क्या आश्वासन दे रही है? अब पुलिस तो कह रही है साहब नु हम तुम्हारे साथ हैं और जो भी होएगा जो करेंगे, पर हमको ये विश्वास नहीं लग रहा है। लड़की की माँ हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि आंटी आपकी लास्ट बार बात कब हुई थी लड़की से और क्या कह रही थी वो आपको? मेरी तो बात नहीं हुई, परसों बात हुई, सुबह परसों बात हुई है, परसों हुई। मेरी तनु करी मम्मी खूब ठीक ठाक हूँ, तुम कोई टेंशन मत करो, मैं खूब ठीक हूँ वैसे। तो ये जो लड़के थे इनके बारे में पता आपको पहले से नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं था। ये हमारा गांव इतना पूरा है, नहीं हमको बिल्कुल भी पता नहीं। जब वो सुबह जैसे ले जा रहे थे लड़की को, बता रहे हैं कि पूठी में या कहाँ उनको पकड़ा है? ससुराल ने पकड़ा। नहीं हमने नहीं पकड़ा भाई। हाँ, ससुराल पक्ष ने उनको पकड़ा है। हाँ। तो ससुराल पक्ष ने आपको जानकारी दी है कि ये बात हो गई है? हाँ, इन्हें जानकारी दी है हमको। तो इसको पुलिस को नहीं बताया आपने उस समय पर, उस दिन जिस दिन अपहरण हुआ था लड़की का? उस दिन पुलिस को बताया, बता दिया जब बता दिया। ये भी
अब आप क्या कहना चाहती हैं? अब ये क्योंकि कहना चाहता हूँ। एक महीने पहले लड़की की शादी हुई है, जैसा कि आप बता रहे हैं, वो बच्ची खुद राजी खुशी हाँ शादी खूब, की है। हाँ तो खूब। आप क्या चाहते हैं अब, क्योंकि लड़की जा चुकी है, दो परिवारों का नुकसान हो गया है बहुत। हाँ तो जिनने जो मेरी लड़की को बिठा कर लाए इनके संग भी ऐसा ही होना चाहिए, जैसे मेरी लड़की ने आत्महत्या करी है, ऐसे ही इनको भी ऐसा ही होना चाहिए। बस मेरा कहने का मतलब तो ये थे जो लड़की की माँ है, मृतका की माँ, वो थी यहाँ पर आरती, उस लड़की का नाम है। साफ तौर से बता रही हैं कि जो जिन लड़कों ने इस दरिंदगी को अंजाम दिया है या जिनकी वजह से इनकी लड़की ने आत्महत्या की है, कैसी परिस्थितियां रही होंगी वो, कि एक व्यक्ति अपनी जीवन लीला समाप्त करने की सोच लेता है, क्या उनके ऊपर तब गुजरी होगी। अब लेकिन परिवार अपनी जो न्याय की गुहार यहाँ पर प्रशासन से लगा रहा है। हालांकि पीएमओ यहाँ पर चल रहा है, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है, उसके बाद जो क्रियाक्रम की जो घटना वो हैं, कार्यक्रम वो किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से जो परिवार है वो ये कह रहा है कि हमें न्याय चाहिए, और उनकी मृतका जो लड़की है उनकी माँ कह रही है कि उनको फांसी होनी चाहिए, क्योंकि अभी इससे साफ जाहिर तो ये है कि दो परिवार उजड़ चुके हैं, दो परिवारों का नुकसान यहाँ पर कहीं ना कहीं हो चुका है। और एक बड़ी बात यह है कि लड़की की एक महीने पहले ही शादी हुई थी। अब उस लड़के का क्या कसूर है जिसने लड़की के साथ शादी की, लेकिन उस लड़के के ऊपर तो एक लाछन तो लग ही जाता है। अब बहरहाल पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस की ओर से ये बताया गया है कि एक लड़के को डिटेन कर लिया गया है। बाकी जो मुलजिम हैं, जो आरोपी हैं, उनकी धरपकड़ के लिए टीमें भी रवाना कर दी गई हैं। कैमरामैन मुकेश के साथ देव पटेल, खबर भारत 24, गोविंदगढ़।